मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल, हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का होगा अभ्यास। ब्लैकआउट की स्थिति के बारे में दी जाएगी जानकारी। आम नागरिक, छात्र मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी जगह को तुरंत खाली करने का इसमें अभ्यास किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ी खबर, एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल, हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का होगा अभ्यास। ब्लैकआउट की स्थिति के बारे में दी जाएगी जानकारी। आम नागरिक, छात्र मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी जगह को तुरंत खाली करने का भी अभ्यास किया जाएगा। और पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 4 और 5 मई की रात को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में गोलीबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार की तरह इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको हम एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि सीमावर्ती गांव की जमीन हकीकत क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चार और 5 मई की रात कुपवाड़ा में अचानक गोलियां गूंजी। गोली की आवाज ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सन्नाटे को चीर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को हर बार की तरह करारा जवाब दिया। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट कर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सेना और बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। आज उस सेक्टर में मौजूद हैं जहां पर पहलगाम सानहे के बाद लगातार फायरिंग हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान। वो है नौगाम सेक्टर, और आप देख रहे हैं कि ये नौगाम सेक्टर जहां पर ये आबादी है, और उसके दूसरे साइड जो आप देख रहे हैं वो लीपावादी और वहाँ तूतमार गली, यानी कि इन ही सेक्टरों में लगातार जो है फायरिंग का तबादला रहता है। लेकिन इस बीच यहाँ के लोग डरे और सहमे हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इनके पास छुपने के लिए बंकर नहीं है। ये कह रहे हैं कि अब रात दिन ये इसी परेशानी में रहते हैं कि गोला गिरे, कब गिरे, किसकी मौत हो, कहाँ हो, ये इसी तजब्जुब में रहते हैं। यानी कि न्यूज़ 18 की पहली टीम जो है वो इस इलाके में पहुंची है, नौगाम सेक्टर में, जहां पर हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग का तबादला जारी है। नियंत्रण रेखा के पास बसे गांव में दहशत का माहौल है। कई इलाकों में सामुदायिक और निजी बंकर इन दिनों गांव वालों के लिए ढाल बनते दिख रहे हैं। लोगों ने बंकरों में खाने पीने का सामान जमा करना शुरू कर दिया है। लोगों ने बताया कि पाकिस्तान कभी भी गोलीबारी शुरू कर सकता है, इसलिए एहतियातन बंकरों को साफ कर तैयार किया गया है। आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है, पूरी तरह से साफ सफाई जो है वो की जा रही है। और इस बंकर की साफ सफाई करने के साथ साथ यहाँ पर बेड जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, और उसकी तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है। ये जितने बॉर्डर के नजदीक में रहते हैं वो अपने अपने बैंकरों को साफ सफाई करके रेडी कर दो। तो हमें परसों से मैसेज मिला था, तो हमने बंकर अपने खाली करके तो इसको साफ सफाई करके पब्लिक के बीच में रुकने के लिए साफ कर रहे हैं। इनको जो कर दिया, पूरी तैयार कर दी अपनी, कोई पानी पूरी इधर है, सब कुछ इधर ही है, सोफे लगे हुए हैं, मंचे लगे हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी के बाद सुरक्षा के हर मोर्चे पर चौकसी बढ़ा दी गई। नाकेबंदी कर घुसपैठ की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है, और बिना पूछताछ के किसी को भी गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है। राजौरी जिला के सीमावर्ती गांव पर रहने वाले लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। लोगों का कहना है कि वो भारतीय फौज के साथ खड़े हैं, साथ ही भारतीय फौज से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम इस बॉर्डर के एरिया में रहते हैं,
हमारा आज से पहले सन 1947 से लेकर हमारे बुजुर्ग नौजवान और जो भी यहाँ बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, फौज के शाना बशाना खड़े हैं। और आज भी हम नौजवान जो है, जितने भी हमारे नौजवान बॉर्डरों पे हैं, ये हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और शाना बशाना खड़े हैं। और जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान का नजराना भी अपने देश के लिए पेश करेंगे। हमारा हिंदुस्तान है तो हम हैं, वतन है तो हम हैं। वतन से बढ़कर हमारी जानें नहीं हैं। अगर हम अपनी जान की हिफाजत करने से पहले हम अपने वतन की हिफाजत करेंगे और आखिरी दम तक अपने खून का कतरा हम अपने वतन पर। सबसे पहले जनाब हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है तो हम हैं। हम हिंदुस्तान के शाना बिशाना खड़े और हम अपनी J&K आर्मी के साथ खड़े, शाना बिशाना खड़े। अगर जान की जरूरत है तो जान भी देंगे। हिंदुस्तान है तो हम भी हैं, वतन है तो हम भी हैं। इससे पहले भी गोलाबारी जब होती थी, काफी मुश्किल वक्त से आपको गुजरना पड़ा, क्योंकि अक्सर जो है इस बॉर्डर पर गोलाबारी। हमारा इधर कोई बंकर नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई गवर्नमेंट का हमें फैसिलिटी नहीं है। आज से पहले भी हमने साथ दिया, आज से बाद भी देंगे। तो इन लोगों का कहना है कि इससे पहले भी ये बिल्कुल भारतीय फौज के साथ खड़े थे, किसी भी तरह के हालात हों, सरहद के लोग क्योंकि ये हैं तो पूरा देश जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लाइन पर है और देश के साथ हमेशा ये चले हैं। सीमाओं पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान शांति की भाषा समझने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत की सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, गोली से लेकर साजिश तक। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK।